अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, बड़ी तेजी से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है और आए रोज जो है वो कशमकश जो है वो जारी है और जो ताकत की कशमकश है उसमें इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान उस मोड़ पे आ खड़ा हुआ है और जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, पाकिस्तान को अब उसके खात्मे की तरफ जाना है और वो खात्मा इसी सूरत में मुमकिन है जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो। और इस हवाले से जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं वो अब बाकायदा तौर पे फैसला कर चुके हैं, क्योंकि आज जो इसहाक डार और आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनकी जो मुलाकात हुई है वो बड़ी अहम मुलाकात है और अहम पेशरफ्त है, क्योंकि जो खबरें इस हवाले से सामने आ रही हैं वो यही है कि जब से पंजाब में हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला है, दूसरी तरफ जो केपी पेशावर हाई कोर्ट है केपीके की, वहां से भी यही फैसला, इसी तरह का फैसला आने की तवक्का है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 रोज में इंतखाबात करवाए। और आईनी तकाजा भी यही है कि पाकिस्तान में जो एक आइन का तकाजा है कि असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना है और ये करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता तो उसमें फिर फर्दर जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई है वो भी हो सकती है। तो इस जिम्मन में अब जो डार साहब ने आज मुलाकात की है अलवी साहब के साथ, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप इलेक्शन के मामले पे हमारे साथ कोई मामला तय कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि पंजाब में, केपी में और पाकिस्तान के मेजॉरिटी हिस्से में इलेक्शन एक वक्त में हो, जबकि वफाक में और थोड़े से दूसरे इलाके में पाकिस्तान के इंतखाबात दूसरे वक्त में हो। तो पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल भी नहीं है, क्योंकि अगर पंजाब और केपी के इलेक्शन पहले होते हैं और आने वाली जो गवर्नमेंट है वो 5 साल के लिए होगी, तो फिर जब कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे तो इन हलकों में नया तनाजा खड़ा हो जाएगा। वो ये होगा कि जनाब इसने रिगिंग कर ली, उसने रिगिंग कर ली। तो इस सारे मामले से भी अब जो है वो इस चीज को देखना पड़ना है। तो आज डार साहब ने मुबैना तौर पे ये पैगाम दिया है कि जनाब आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, तो मामला जो है वो हम यहां पे हल करना चाहते हैं। इसकी एक और वजह भी है, वो वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक दरखास्त जो है वो पड़ी हुई है कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं करवा रहा, डेट नहीं दे रहा। तो उस हवाले से, और ये बात पीडीएम की जमातें बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से और वाज़ेह तरीके से जानती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग करता है, जो कि अभी तक उसने नहीं की क्योंकि हाई कोर्ट्स में ये मामले चल रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग करता है और वहां से ऐसा फैसला आता है और वो ऐसा फैसला होगा जो कि बाइंडिंग होगा और हर सूरत जो है वो इनको मानना पड़ेगा इस फैसले को, तो इसलिए ये अब बात करने पे आमादा हो चुके हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी अलवी साहब ने कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश रायगा गई थी, क्योंकि उस वक्त ये प्रेशर नहीं था पीडीएम की जमातों पे। जो प्रेशर इमरान खान साहब ने असम्बलियों को डिसॉल्व करके इन पे डाला है, बज़ाहिर ये आपको ये कहते नजर आएंगे कि जी ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बिलाखिर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और 90 रोज अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये पीडीएम की जमातों पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पीडीएम की जमातें बखूबी जानती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं और इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है उसमें उनको कामयाबी मिलती जा रही है। बहुत सारे लोग इस पे बातें कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब ने असम्बलियों को डिसॉल्व करके कोई अच्छा फैसला नहीं किया, उन्होंने बड़ा मौके पे और राइट सही फैसला किया है कि असम्बलियों को खत्म करें, और इसी तरह से पीडीएम पे प्रेशर पड़ सकता था, क्योंकि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसमें भी ये मामला सामने आएगा कि पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है कि आप इलेक्शन के अखराजात को आगे बढ़ाएं। तो ये जो
डेवलपमेंट है। अब उसके बाद डार साहब और अलवी साहब की मुलाकात के बाद इमरान खान साहब से भी राब्ता किया है सदर मुमलिकत ने। तो ये सारे मामला जो हैं वो अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे और जिस जिस तरह से टाइम आगे चलेगा और टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो आपको डेवलपमेंट्स बड़ी तेजी से होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आप आइन को साइड पे कर दें, आइन को आप खुडे लाइन लगा दें और ये कहें कि जी हम नहीं मानते। ये मानना तो पड़ेगा, पाकिस्तान की अदलिया मौजूद है। ये नहीं हो सकता कि आप आइन को बिल्कुल ही लपेट दें। आपको 90 रोज में इलेक्शन करवाने पड़ने हैं, जो कि आईने पाकिस्तान में वाजे लिखा हुआ है। तो अगर कोई आईने पाकिस्तान से इनहराफ करता है, आईने पाकिस्तान की तौहीन करता है, तो उसकी सजा फिर आइन में बड़ी वाजे है और वो सजा भुगतने के लिए कोई भी पाकिस्तान में तैयार नहीं होगा। तो इस सिलसिले में इमरान खान साहब जो है वो अब मुतमईन है और उनको पूरी उम्मीद है, उम्मीद भी नहीं बल्कि यकीन है कि जो स्ट्रेटजी, जो स्टेप उन्होंने लिए हैं उसमें अब पीडीएम की जो जमातें हैं ये बुरी तरह से फंसती जा रही हैं और ये जितना ज्यादा डिले करेंगे उतना अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़िमनी इंतखाबात से दस्तबरदार हो गई है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि जी हमने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना जो कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये तमाम जमातें जो कि अपने आप को जमहूरी कहती हैं, अपने आप को सियासी जमातें कहती हैं और जमहूरियत की बालादस्ती की बातें करती हैं, वो अब तमाम जमातें जो हैं वो इस बात पे और इस पेज पे इकट्ठे हैं कि किसी तरीके से भी इलेक्शन ना हो, लेकिन मजबूरी है और मजबूरी में इनको अब आगे बढ़ के मुज़ाकरात की तरफ, बातचीत की तरफ दोबारा जाना पड़ना है और इसके अलावा पीडीएम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी अब आवाजें उठनी शुरू हुई हैं कि हम किसी भी गैर आईनी अमल का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे और इसको हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्टैंड तो जरूर रहा है कि आइन की बालादस्ती का, लेकिन क्योंकि वो भी पीडीएम की इत्तेहादी है और पीडीएम के साथ तमाम फैसलों में शरीक है, लेकिन किसी ना किसी को तो अपनी साख बचानी है और वो भरपूर अब तमाम जमातें जो हैं कोशिश करेंगी कि हम किसी तरीके से अपनी साख बचा सकें। लेकिन साख बचाने का वाहिद हल जो इस वक्त है वो इलेक्शन ही है और इलेक्शन में सबको जाना पड़ना है। लेकिन दूसरी तरफ इनको ये भी डर है कि अगर हम इस वक्त इस गवर्नमेंट को, जो कि कोalition गवर्नमेंट है, इसको छोड़ते हैं तो फिर हम भी किसी तरह से फेस सेविंग वाले चक्कर में अपने आप को नहीं ला सकते, क्योंकि अगर फेस सेविंग इनको चाहिए तो फिर खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान कहना पड़ेगा कि जनाब हम पीडीएम से मुतमईन नहीं थे, पीडीएम जो है वो कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे, तो फिर कुछ ना कुछ इन जमातों में जान पड़ सकती है। तो आने वाले जो दिन हैं वो इस तरफ भी जा सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से कहा जाए कि जी आप किरदार अदा करें। लेकिन अभी तक की जो मालूमात सामने आई हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब अपने मामले पे स्टैंड लिए हुए हैं वो पीछे हटने को किसी भी सूरत तैयार नहीं है। इसी तरह से जो पीडीएम है और एस्टेब्लिशमेंट है उनकी इसमें बड़ी दिलचस्पी होगी कि मामला को किसी तरीके से हल किया जाए। लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मामले में कोई अपना किरदार अदा कर सकेगी, क्योंकि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें तो बिल्कुल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट भी इनको साफ जवाब देगी कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, आप अपने मसाइल को खुद हल करें, आप जिस तरह चाहें उस तरह मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां पे पीडीएम का भी टेस्ट केस है, क्योंकि आईने पाकिस्तान जो है वाजे है और पाकिस्तान की अदलिया ने इसका दिफा करना है और इस चीज का उन्होंने हल्फ लिया है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नई तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।